से पहले लोगों की सेहत की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नोएडा में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। जिला अधिकारी के सख्त निर्देश पर विभागीय टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित दुकानों और मिष्ठान भंडारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान करीब 100 किलोग्राम रसगुल्ला बेहद प्रदूषित और असुरक्षित अवस्था में मिला, जिसे टीम ने फौरन मौके पर ही नष्ट करवा दिया। इसके साथ ही विभागीय टीम ने कई प्रमुख दुकानों से मावा, पनीर और अन्य मिठाइयों के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि त्योहारी सीजन में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने का ये विशेष अभियान आने वाले दिनों में और तेजी से जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कों पर जिसने भी इस कार को देखा वो अपनी आंखें मलता ही रह गया। प्यार का ऐसा इजहार शायद ही पहले कभी देखा गया हो, जहां एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी को कार को चूम चूम कर 3400 किसिंग के निशानों से पूरी तरह पाट दिया। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड ने करीब 3.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कार के कोने कोने पर 3400 लिपस्टिक के निशान बनाए थे। लेकिन प्यार की ये अनोखी निशानी जब सड़क पर उतरी तो शहर भर में चर्चा का विषय बन गई। कार का ये दीदार जितना लोगों को लुभा रहा था, उतना ही ट्रैफिक पुलिस को खटक गया। पुलिस ने जैसे ही इस अजीबोगरीब गाड़ी को देखा तो तुरंत बैरिकेडिंग लगाकर कार को रुकवा लिया। कार के शीशों पर विजिबिलिटी बाधित होने और मॉडिफिकेशन के चलते नियमों की अनदेखी साफ नजर आई। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में कार मालिक का सीधे 5500 रुपए का भारी भरकम चालान काट दिया। राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में बारिश का सितम जारी है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने जहां दिल्ली का मौसम बदल दिया, तो वहीं राजधानी की सड़कों को एक बार फिर दरिया बना दिया। ल्यूटियंस दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आरके पुरम, शांतिपथ, कनॉट प्लेस और संसद मार्ग के आसपास सड़कों पर भारी जलभराव हो चुका है, जिससे सुबह के वक्त ऑफिस निकलने वाले लोगों की भारी फजीहत हो गई। जलभराव के चलते प्रमुख चौराहों और अंडरपास के पास वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। कई जगह 2 पहिया वाहन बंद पड़ गए तो कहीं 4 पहिया गाड़ियां पानी में फंसी नजर आ रही हैं। नगर निगम और प्रशासन के जल निकासी के तमाम दावे पहली ही मूसलाधार बारिश में बह गए। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में रुक रुक कर बारिश का ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जल भराव वाले मार्गों से बचकर निकलने और अलर्ट रहने की सलाह दी है। दिल्ली के बाद अब मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश ने भारी आफत मचा दी है। सोमवार को हुई झमाझम बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और सड़कों पर लगे भीषण महाजाम ने लाखों लोगों के पहिए पूरी तरह थाम दिए। हालात इतने भयावह हो गए कि राजीव चौक समेत कई प्रमुख चौराहों पर हजारों गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद कई स्कूली बसें जाम में फंस गई, जिसके चलते मासूम बच्चे देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंच सके। जल भराव और ट्रैफिक जाम की विकराल स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम के डीसी उत्तम सिंह ने 25 अगस्त के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की। जिले के सभी निजी कॉर्पोरेट दफ्तरों को कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हर बारिश में साइबर सिटी के ड्रेनेज सिस्टम के दावों की हवा निकल जाती है। प्रशासन अब सड़कों से पानी निकालने और यातायात को बहाल करने की कोशिश में जुटा है। आगामी त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोरों का गोरख धंधा सक्रिय हो गया है, लेकिन गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन मिलावटखोरों पर बेहद कड़ा प्रहार किया। भीमनगर इलाके में हुई एक बड़ी छापेमारी से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग की टीम ने भीमनगर स्थित एक बड़े छेना स्टोर पर दबिश दी। जांच के दौरान छेना रसगुल्लों में भारी मिलावट और घटिया सामग्री का इस्तेमाल पाया गया, जिसके बाद टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला मौके पर ही नष्ट करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, टीम ने इलाके की कई अन्य मिठाइयों और खाने पीने की दुकानों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया।
कई संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि त्योहारों के नाम पर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और दुकानें सील करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बारिश के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। दिल्ली सहारनपुर रोड से लेकर लोनी गाजियाबाद मार्ग तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। खन्ना नगर से लेकर राम पार्क और शहीद नगर रोड तक सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। सड़कों पर भरे कई फीट पानी में गहरे गड्ढे नजर आने से बाइक सवार लगातार गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस पानी के बीचों बीच बंद पड़ गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। वहीं रविवार को भी खन्ना नगर में पानी में एक ऑटो पलट गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था न होने से आम जनता और व्यापारी दोनों बेबस और त्रस्त हैं। प्रशांत विहार इलाके में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कारोबारी के घर में फर्जी रेड डालने पहुंचे गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए 4 और आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से दिल्ली और मुंबई में सरकारी जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर की गई कथित अन्य रेड से जुड़े वीडियो भी मिले हैं। इससे पुलिस को गिरोह के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है। पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल के अनुसार 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे 6 पुरुष और 2 महिलाएं कारोबारी प्रथम अग्रवाल के घर पहुंची थी। आरोपितों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और फर्जी पहचान पत्र दिखाकर घर में तलाशी लेने की कोशिश की। दिल्ली में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रक्षाबंधन को देखते हुए मिलावटी सामान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में ओखला सब्जी मंडी में चलाए गए विशेष एनफोर्समेंट अभियान के दौरान करीब 508 किलोग्राम नकली पनीर बरामद कर नष्ट किया गया। मामले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों में दिल्ली के अलग अलग जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 सैंपल लिए गए हैं। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित खाद्य कारोबारी या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और नकली खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए अभियान को और तेज किया जा रहा है। बाहरी इलाके के नरेला इलाके में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के पास सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गश्त के दौरान पुलिस ने शव को देखा, जिसके हाथ में कैन्यूला लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है और अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। दिल्ली के ज्योतिनगर थाना पुलिस ने स्नैचिंग की वारदात को महज 2 घंटे में सुलझाते हुए 24 साल के आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और सीसीटीवी में पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त को अब्दुल्ला असद नाम का युवक मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था, तभी बाइक सवार आरोपी ने उसका फोन झपट लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी सुरागों के आधार पर आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने ज्योतिनगर थाने में दर्ज 10 अन्य वारदातों में शामिल होने की बात भी कबूल की है। पुलिस अब इन मामलों में उसके दावों की पुष्टि कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया में ग्राउंड ड्यूटी की नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से पैसे ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दिया। आरोप है कि कॉल सेंटर में लोगों को एयर इंडिया का एचआर अधिकारी बनकर फोन किए जाते थे और नौकरी पक्की होने का भरोसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य चार्ज के नाम पर रकम वसूली जाती थी। छत्तीसगढ़ के एक युवक ने 14,500 रुपए ठगने की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच में पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस का दावा है कि आरोपी पिछले कई महीनों से ये खेल चला रहे थे और उनके खिलाफ साइबर पोर्टल पर अन्य शिकायतें भी मिली थी। पूरे मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ के एक युवक की शिकायत से हुई। युवक ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बताया कि उसके पास एक फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को एयर इंडिया के HR प्रतिनिधि बताया और एयरलाइन में ग्राउंड ड्यूटी की नौकरी का ऑफर दिया। युवक को बताया गया कि नौकरी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कुछ फीस जमा करनी होगी। नौकरी मिलने की उम्मीद में उसने UPI के जरिए 14,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पैसे भेजने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन की गुप्त सूचना और NHRC की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एंजल वेलनेस सेंटर और द डायमंड स्पा पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन का इस्तेमाल कर दोनों सेंटरों के प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों स्पा सेंटरों में कुल 21 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिन्हें बाद में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकद राशि भी बरामद की है और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज कर दोनों सेंटरों को सील कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे अवैध नेटवर्क के अन्य पहलुओं का पता लगाने के लिए पुलिस की आगे की पूछताछ और जांच जारी है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में मोबाइल शॉप में हुई एक सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 24 आईफोन भी बरामद कर लिए हैं। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 50 बॉक्स आईफोन और 2 लाख रुपए नकद चुराए थे। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे दर्जनों CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके जरिए आरोपी की पहचान बिहार के कटिहार निवासी 28 वर्षीय शेख परवेज के रूप में हुई। लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने आरोपी को सबलानिया चौक के पास से दबोच लिया, जिसके बाद उसने प्रसाद नगर और करोल बाग इलाके में अन्य चोरियों में शामिल होने के बाद भी कबूल की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके बाकी साथियों की तलाश के साथ ही चोरी किए गए अन्य सामान की बरामदगी में जुटी है। नोएडा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 63 के सरफेस पार्किंग में मामूली विवाद को लेकर पार्किंग संचालकों और उनके सहयोगियों ने एक कार चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के दौरान जब पेड़ी चालक ने खुद को बचाने की कोशिश की, तब भी आरोपियों ने उसे चारों तरफ से घेर दिया और बीच बचाव के बाद भी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। इस पूरी घटना का एक वीडियो मौके पर मौजूद किसी दूसरे वाहन चालक ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए सेक्टर 63 थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इसी सेक्टर 63 की सरफेस पार्किंग में पहले भी वाहन चालकों से अधिक रकम वसूलने और औद्योगिक इकाइयों में सामान लेकर आने वाले ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। नोएडा में अजीबोगरीब चोरी का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 150 स्थित